स्ट्रेस एंड द इम्यून सिस्टम। स्ट्रेस जो है इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है। इम्यून सिस्टम गार्ड करता है हमारे जो बॉडी को अंदर के अटैक से और बाहर के अटैक से। अंदर के अटैक्स के मतलब कुछ हमारे स्ट्रेस है या कुछ भी चीज़ें हैं वो इम्यून सिस्टम उससे अफेक्टेड होता है, बाहर से चोट लगी उससे अफेक्टेड होता है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी वो स्टडी करता है, फोकस करता है किस चीज़ पे, माइंड, ब्रेन और इम्यून सिस्टम के बीच में क्या लिंक है, स्ट्रेस का इस इम्यून सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है। इम्यून हाउ डज द इम्यून सिस्टम वर्क। इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है। इम्यून सिस्टम में जो वाइट ब्लड सेल है WBC हैं, वो आइडेंटिटी करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं जो बाहर से आई चीज़ें हैं, फॉरेन एंटीजन है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करता है और उन्हें मारता है। ये सेवरल काइंड ऑफ WBC हैं। इम्यून सिस्टम में T सेल है, B सेल है, नेचुरल किलर सेल है, इन सब के अपने अलग अलग फंक्शन है। जो T सेल वो डिस्ट्रॉय करता है इन्वेडर जो बाहर से जिसने शरीर में एंट्री कर ली है और खतरनाक हो सकता है। T हेल्पर सेल इंक्रीज करता है इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी, उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। T हेल्पर सेल अटैक्ड बाई HIV कॉजिंग एड्स। HIV जो कॉजिंग एड्स है, एड्स, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है जो एड्स काज करता है। T हेल्पर सेल उसके ऊपर अटैक करता है, मतलब इनका सबका अपना स्पेसिफिक फंक्शन है और अच्छा फंक्शन है। तो बीटा सेल प्रोड्यूस करते हैं, B सेल प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज़, और जो नेचुरल किलर सेल है वो फाइट अगेंस्ट बोथ वायरस एंड ट्यूमर्स, कैंसर काजिंग जो चीज़ें होती हैं उसमें मतलब अलग अलग सबका अलग अलग काम है। T सेल जो इन्वेडर है बाहर से उन्हें मारता है। T हेल्पर सेल इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी में हेल्प करता है। T हेल्पर सेल अटैक्ड बाई HIV काजिंग वायरस काजिंग एड्स। T हेल्पर सेल जो HIV वायरस है वो T हेल्पर सेल उसे मारने में हेल्प करती है। B सेल प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज, और नेचुरल किलर सेल जो कैंसर काजिंग ट्यूमर है, जो ट्यूमर से ही कैंसर होता है, उन्हें मारने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे ही काम करता है। स्ट्रेस कैन अफेक्ट नेचुरल किलर सेल साइटोटॉक्सिक। स्ट्रेस है तो वो जो नेचुरल किलर सेल की जो एक्टिविटी है जो ट्यूमर के अगेंस्ट है उसे वो कम कर देता है, जिससे कि ये मेजर इंपॉर्टेंस है इन द डिफेंस अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस एंड द कैंसर्स। वो कैंसर काजिंग जो चीज़ें उन्हें मारता है वो नेचुरल किलर सेल, और स्ट्रेस उन सेल को ख़त्म करता है। रिड्यूस लेवल ऑफ नेचुरल किलर सेल जो साइटोटॉक्सिसिटी है बीन फाउंड इन पीपल हु आर हाईली स्ट्रेस्ड। जो हमेशा स्ट्रेस में रहने वाले लोग हैं उनकी जो नेचुरल किलर सेल है वो उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। स्टडीज़ ने शो किया है कि इम्यून फंक्शन जो बेटर इन इंडिविजुअल रिसीविंग सोशल सपोर्ट, जिन्हें सोशल सपोर्ट मिलता है उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छे से काम करता है। मतलब जिनकी सोसाइटी में चलती है वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, जिनके नहीं चलती वो ज़्यादा बीमार रहते हैं। साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है इज एक्कम्पेनिड बाय नेगेटिव इमोशंस। नेगेटिव इमोशन साथ साथ में चलते हैं उसके, जैसे डिप्रेशन, हॉस्टिलिटी, एंगर, एग्रेशन। द इंसिडेंस ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रॉयर सच एज पैनिक अटैक एंड ऑब्सेसिव बिहेवियर इंक्रीज विद द बिल्ड अप ऑफ लॉकडाउन। पैनिक अटैक अगर बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस से कोई गिरा रहे तो उसे पैनिक अटैक भी आ सकते हैं। नेगेटिव मूड हैव बीन एसोसिएटेड विद द पुअर हेल्थ आउटकम। अगर मूड खराब है तो हेल्थ तो अच्छी हो नहीं सकती। तो स्ट्रेस का इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। जो उसकी स्ट्रेस इम्यून सिस्टम में जो सेल काम करती हैं, स्ट्रेस उन्हें ख़राब करने का काम बहुत अच्छे से करती है, जिससे हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता ही है।